हमारे भारतीय खानपान में, हमारे आहार में दालों का समावेश ज़रूर किया जाता है। हम रोज़ ही इसे खाते हैं, लेकिन अगर आपके मन में दालों को लेके कोई भी डाउट है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए मूंग, मसूर, अरहर, उड़द इनमें से कौन सी दाल सबसे अच्छी है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मूंग, मसूर, अरहर, उड़द इनके आयुर्वेद के अनुसार इनके क्या गुणधर्म है, यानी इनके क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इनके फ़ायदे कौन कौन से हैं, कौन सी बीमारियों में आपने कौन सी दाल प्रिफ़र करनी चाहिए, इसे खाते समय हमने क्या सावधानी लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद की सभी संहिताओं में दालों के बारे में विस्तृत वर्णन दिया हुआ है, जैसे कि चरक संहिता, अष्टांग हृदय या भाव प्रकाश निघंटु, तो इसमें हमें पूरा वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में इसे शुक धान्य वर्ग और शिंबी धान्य वर्ग इस तरह का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। शुक धान्य यानी ग्रेन्स और शिंबी धान्य यानी पल्सेस। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से हर एक दाल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम मूंग के बारे में देखते हैं। अब देखिए, ये जो मूंग है, मूंग की दाल को आयुर्वेद में सबसे अच्छी बताया हुआ है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी दाल है। ये बहुत पथ्यकर है, पचने के लिए ये बहुत हल्की है। इसे लघु सुपाच्य कहा हुआ है, यानी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इसे ले सकते हैं। और उसमें भी जो हरे मूंग है, तो ये सबसे अच्छे बताए हुए हैं, यानी मूंग में भी ये जो हरे मूंग है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमने करना है। मूंग का जो स्वाद बताया हुआ है वो है कषाय मधुर, यानी ये कसेले और मीठे स्वाद का है। इसमें रूखापन यानी रुक्षता है। इसके साथ ही इसकी जो तासीर है वो ठंडी तासीर का, यानी शीत वीर्य ये है। ये शरीर में कफ और पित्त को कम करता है, लेकिन वात को हल्का सा बढ़ाता है। अब देखिए, इसमें जो रुक्षता यानी रूखापन है, ये बाकी दालों के कंपैरिजन में वैसे तो कम है, लेकिन हाँ, इसमें रूखापन है। तो जब भी आप इसे खाते हो तो तेल या घी का छौंका देके फिर आपने ये मूंग को उसके साथ पकाना है या दाल बनानी है, या तो फिर आपने जब दाल बनाई तो उसके ऊपर भी तेल या घी आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि तेल और घी में स्निग्धता है। और जो मूंग है, इसका ये जो रुक्ष गुण है या इसमें जो हल्कापन है, उसको कम करने के लिए तेल या घी की स्निग्धता मदद करती है। तो इस तरह से इसे बैलेंस करती है। आयुर्वेद में जो मूंग की दाल के फायदे बताए हुए हैं, तो इसमें इसे नेत्र कहा हुआ है, यानी जो आँखों की कोई भी बीमारी है या अगर आपको चश्मा है तो आपके लिए बहुत अच्छी दाल है। इसके साथ ही इसे ज्वरघ्न कहा हुआ है, यानी अगर आपको बुखार है तो बुखार के समय में या बुखार उतरने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। अब देखिए, जब भी कोई बीमारी शरीर में होती है तो हमारी भूख कम हो जाती है, अग्नि कम हो जाता है, बीमारी के बाद भी थकान रहती है। तो उस समय पे हमारा जठराग्नि जो कम है, तो कुछ हल्की चीज़ें हमने खान पान में रखनी है। तो इस समय पे आप मूंग का समावेश कर सकते हैं, और इसमें भी जो मूंग का पानी है वो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इस पानी को आपने कैसे बनाना है। मूंग का पानी बनाने के लिए आपने ये जो साबुत मूंग है, इनका इस्तेमाल करना है। तो इनको आपने रात भर भिगो के रखना है, या तो फिर कम से कम 6 से 7 घंटे आपने इसको पानी में भिगो के रखना है। और फिर इसमें से पाव कटोरी मूंग आपने लेना है, और इससे 14 से 16 गुना पानी आपने लेना है, यानी लगभग अगर आपने पाव कटोरी मूंग लिया तो 4 कटोरी पानी आपने लेना है। इसको साथ में आपने पकाना है, और फिर जब ये दाल सॉफ्ट हो जाए तो ये जो ऊपर का पानी है, इसे ही हम कहेंगे मूंग का पानी। इसमें आपने थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डालना है, थोड़ा सा सेंधा नमक आपने डालना है। तो ये जो मूंग का पानी है, उसकी टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसे और अच्छे से पचने के लिए, अग्नि खुलने के लिए भी ये जो सौंठ है वो मदद करती है। इसके साथ ही आप इसमें थोड़ा सा घी का छौंका डाल सकते हैं। घी में भी आप थोड़ा जीरा डाल सकते हैं। अब देखिए, ये जो घी है, इससे इसकी स्निग्धता बढ़ने के लिए, इसके कारण जो रूखापन आता है शरीर में, उसे कम करने के लिए भी बहुत ही अच्छे से मदद होती है। अगर आपको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है, अजीर्ण है, मल में चिकनापन है या फिर पतले दस्त हो रहे हैं, तो इस समय पे भी आप ये मूंग का पानी, जिसे आयुर्वेद में मुद्गयूष कहा गया है, इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, फैट डिपोजिशन है, ओबेसिटी है, या फिर कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, इन जैसी तकलीफ़ें हैं, महिलाओं में फाइब्रॉइड की समस्या है, या फिर जिनको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, तो ये सभी लोग मूंग की दाल का सेवन ज़रूर करें।
अब देखिए ये जो मूंग की दाल है ये पचने के लिए बहुत हल्की है, लेकिन इसको पकाते समय भी आपने थोड़ी सी सावधानी और लेनी है ताकि ये हमारे लिए और अच्छी रहे। तो जब भी आप मूंग की दाल बनाओ तो इसमें आप ये वाले साबुत मूंग की दाल आप बना सकते हैं, या फिर जो छिलके वाली दाल है वो भी आप बना सकते हैं, या फिर पीली दाल भी आप बना सकते हैं। तो ये सभी अच्छी है। सिर्फ जब भी आप इसे पकाओ तो इसको पहले आपने पानी में अपने इसको सोक करके रखना है। तो अगर साबुत मूंग है तो इसको आपने कम से कम 5 से 6 घंटे अपने इसको पानी में भिगो के रखना है। अगर आप इस तरह की छिलके वाली दाल यूज़ करें तो इसको 3-4 घंटे आप भिगो के रखो, और अगर पीली दाल आप यूज़ करें तो इसको 1 से 2 घंटे आपने भिगो के रखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कुकिंग टाइम है यानी जो पकाने का टाइम है वो कम हो जाएगा। तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो भी उस दाल में रहेंगे, और इसको प्रॉपर छौंका देके आपने इसको यूज़ करना है। खाते समय भी आपने इसमें तेल या घी मिला के इसे सेवन करना है। अब इसमें सावधानी क्या लेनी है, तो देखिए काफ़ी लोग जब भी मूंग खाते हैं तो जस्ट इसे भिगो के कच्चा मूंग खाना प्रिफर करते हैं या फिर स्प्राउट्स खाते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार जब भी हम इस तरह से कच्चा खाते हैं तो वो पचने के लिए भारी होता है, इसे पचाने में समय लगता है। साथ ही में ये शरीर में ये जो मूंग की दाल अगर आप कच्ची खाएंगे तो इससे शरीर में रूखापन बढ़ेगा, तो हमें उसके पूरे फायदे नहीं मिलेंगे। उल्टा डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, वात बढ़ सकता है। तो हमने हमेशा इसको पका के अच्छी तरह से खाना है। इस तरह से अगर हम इसे खाते हैं तो इसके सारे फायदे भी मिलेंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलिए अब मसूर की दाल के बारे में जानते हैं। तो मसूर की दाल भी पचने के लिए हल्की है, इसे लघु कहा गया है। इसकी भी तासीर ठंडी है, ये शरीर में रूखापन रुक्षता को बढ़ाती है। तो इस रूखेपन को कम करने के लिए ये दाल भी आपने प्रॉपर घी या तेल का छौंका देके ही बनानी है, या इसको ऊपर से भी आपने तेल इसमें ज़रूर लेना है ताकि इसके कारण रूखापन ना हो, या वात बढ़ाने वाला जो इसका नेचर है तो वो आपको तकलीफ ना दे। अब ये शरीर में कफ और पित्त को कम करती है। तो पित्त अगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, उसके कारण आपको एसिडिटी होती है, हेडेक है यानी सिर दर्द होता है, तो उसे कम करने के लिए भी ये मदद करती है। ये शरीर में खून को साफ करने के लिए भी मदद करती है। तो अगर आपको कोई स्किन डिसीजेस है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन यानी त्वचा पे दाग धब्बे है तो उसको भी ये कम करती है। बुखार अगर आपको है तो उसे भी कम करती है। इसे ज्वरघ्न कहा गया है। ये स्किन का कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करने के लिए भी एक बहुत अच्छी दाल है। तो आप इसे खाने में भी रख सकते हैं, और इसकी इसका जो पाउडर है उसका फेस पैक जैसे बना के उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस समय पे आप इस तरह की जो ये मसूर की दाल है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसको घर में मिक्सर में भी बारीक करके उसको आप फेस पैक के लिए यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा यानी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने के लिए, ग्लो बढ़ाने के लिए भी मदद करती है। अब देखते हैं कि मॉडर्न साइंस के अनुसार ये जो मसूर की दाल है इसके क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। तो इसे लेंटिल कहा जाता है। इसमें आयरन है, फॉलेट है, विटामिन B6, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। शरीर में ये खून को बढ़ाता है। एनीमिया है तो उसको कम करने के लिए, थकान को कम करने के लिए ये दाल मदद करती है। इसके साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए मदद करती है। इवन हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी है, तो आप इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। अब सावधानी क्या लेनी है, तो इस दाल का सेवन आपने थोड़ा सा संभाल के यानी इसको थोड़ी सी कम मात्रा में लेना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इसके कारण शरीर में वात बढ़ सकता है या रूखापन बढ़ सकता है। दूसरा, इसे पकाते समय उसमें घी या तेल आपने ज़रूर डालना है। तो अगर आप ये इतनी सी सावधानी लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी दाल है। चलिए अब हम अरहर की दाल यानी जो तुअर की दाल या जिसे तूर दाल भी कहा जाता है तो इसके बारे में देखेंगे। इसे संस्कृत में आढ़ की या फिर तुअरी कहा जाता है। अब देखिए ये भी पचने के लिए बहुत हल्की है। ये भी शीतवीर्य यानी ये ठंडे तासीर की है, शरीर में रूखापन उत्पन्न करती है, और इसके साथ ही ये शरीर में वात को भी बढ़ाती है। इसे वात जनकी कहा गया है यानी वात को बढ़ाने वाली ये दाल है। लेकिन ये शरीर में कफ और पित्त को कम करती है। इसके साथ ही ये रक्त विकारों को भी कम करने वाली है। स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको बढ़ाने वाली है। इसे वर्ण कहा गया है। तो इस दाल का आटा भी आप एज अ फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। तो स्किन में अगर आपको जलन होती है या खुजली आती है या कोई हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम अरहर की दाल का ये जो आटा है इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन ये भी बहुत अच्छी दाल है तो इसे भी आप फेस पैक में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो दाल है तो इसके बारे में कहा गया है कि ये कफ और पित्त को कम करती है यानी ये पित्त का शमन करती है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं
कि जब भी हम अरहर का या तुअर दाल का अगर आप उसकी दाल बना के लेते हैं तो ये शरीर में पित्त को बढ़ाती है, आपको एसिडिटी बढ़ती है। लेकिन ये जो एसिडिटी है ये पित्त के बढ़ने के कारण नहीं हो रही है, बल्कि ये वात के बढ़ने के कारण हो रही है। और फिर आपको पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग लगना, भारीपन लगना या फिर डकार आना, इस तरह की तकलीफ़ें होती है। या फिर जैसे किसी में जॉइंट पेन दिखाई देना, तो ये तकलीफ़ें इसका जो वात बढ़ाने वाला नेचर है उसके कारण दिखाई देती है। तो इसके लिए सिंपल आपने जब भी आप तुअर की दाल लो तो उसके ऊपर आपने घी ज़रूर लेना है। जितनी आपको पचे उतनी ही क्वांटिटी में आपने इसे लेना है। आपने रात के समय इसे प्रेफरेबली अवॉइड करना है। सुबह के खाने में आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि सुबह को हमें डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा सा टाइम मिल जाता है, तो हम इसे पचा सकते हैं। दूसरा, जो वर्षा ऋतु का समय है यानी जो वात के प्रकोप का सीज़न है, तब आपने बेटर इसे अवॉइड करना है। अगर आपको तुअर की दाल नहीं पची तो आप मूंग या मसूर की दाल ले सकते हैं, वो पचने के लिए ज़्यादा हल्की है। तो इस तरह से अरहर की दाल के बारे में भी थोड़ी सी सावधानी लेके आप इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब हम उड़द के दाल के बारे में जानेंगे। तो ये जो उड़द की दाल है, तो इसको आप इस तरह से जो छिलके वाली उड़द की दाल है ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो साबुत दाल है यानी साबुत जो उड़द है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह की जो सफ़ेद उड़द की दाल है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो उड़द है इसमें स्निग्धता है, यानी ये शरीर में एक तरह का लुब्रिकेशन क्रिएट करते हैं। ये पचने के लिए भारी है। अब तक हमने जो तीनों दाल देखी वो पचने के लिए हल्की थी, लेकिन उड़द जो है वो पचने के लिए भारी है। आयुर्वेद में इसका मीठा स्वाद बताया हुआ है, और ये शरीर में वात को कम करती है, कफ और पित्त को ये बढ़ाती है। तो जैसे कि ये शरीर में वात को कम करती है, तो वात के कारण अगर शरीर में रूखापन है यानी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बालों में ड्राइनेस है, स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, तो आप उड़द की दाल का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये पचने के लिए भारी है, तो इसे पचाने के लिए आपकी भूख, आपका जठराग्नि बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। ये शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाती है, यहाँ तक कि ये शुक्र धातु को भी बढ़ाती है। शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए, पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए ये मदद करती है। अगर किसी को ईडी की जैसी प्रॉब्लम है तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसमें ये जो सफ़ेद दाल है इसकी खीर बना के आप इसे ले सकते हैं। महिलाएं भी इसकी जो छिलके वाली दाल है इसका सेवन महिलाएं कर सकती है। तो ये जो दाल है इसकी यानी सिंपल इसको छोका दे के अच्छी तरह से पका के आप इसका सेवन करें, तो बीज अच्छा बनने के लिए, पीरियड्स अच्छे आने के लिए भी ये मदद करती है। तो इस तरह से ये बहुत पौष्टिक दाल है। स्पेशली विंटर में इसका सेवन किया जाता है, क्योंकि ये गर्म है। तो विंटर में जैसे कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, तो इस समय पे ये ज़्यादा प्रिफर करनी चाहिए। उस समय पे हमारा अग्नि भी अच्छा होता है। लेकिन समर में या फिर आपके शरीर में अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या पित्त के बढ़ने के कारण आपको कोई तकलीफ़ होती है, जैसे कि एसिडिटी है, शरीर में जलन होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या फिर आपकी भूख कम है, तो फिर आपने इसे अवॉइड करनी है। और जो पचने के लिए बाकी दालें जो इतनी हल्की है उसका सेवन आपने आपके खान पान में रखना है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने मूंग, मसूर, उड़द और अरहर की दाल के बारे में जानकारी ली। अब देखिए, इसमें से जो मूंग है, मसूर है और अरहर की दाल है, ये शरीर में रूखापन बढ़ाती है और वात को भी ये बढ़ाती है, लेकिन ये कफ और पित्त को कम करती है। लेकिन जो उड़द की दाल है ये शरीर के लिए पौष्टिक है, ये शरीर में स्निग्धता लाती है, ये वात को उल्टा कम करती है, लेकिन कफ और पित्त को बढ़ाती है। तो अपनी अवस्था के अनुसार, आपकी खुद की प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार आप इन दालों का चयन कर सकते हैं। और इसको हमेशा आपने छोका देके, प्रॉपर घी या तेल का इस्तेमाल करके आपने इसे पकाना है। स्प्राउट्स है या फिर कच्चे रूप में आपने इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से इसका सेवन करते हैं तो आपको इसके पूरे फ़ायदे मिल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।